बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये वेडनेसडे शाम का है व्लॉग। और दिन में उस दिन कल की वीडियो में आपने देखा होगा मैं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। एज़ द स्टोर पर गए थे मैं और मेरा बेटा। तो वहाँ से मैं चिकन लेके आई थी, मैरिनेट की हुई फुल चिकन। तो क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वहाँ पे लग गया था वापस आते हुए, मैंने सोचा कि अगर मैं दूसरी वाली चिकन लेकर आऊँगी जो घर आके मैरिनेट करनी है तो इतना टाइम नहीं होगा उसकी मैरिनेशन के लिए। तो ये जो चिकन लेके आई थी मैं तकरीबन 300 ग्राम से थोड़ी सी ऊपर थी। तो इसको जो है मैंने बना रही हूँ जो इंस्टेंट पॉट है उसके अंदर प्रेशर कुक करूँगी इसको। और बहुत ही जल्दी और बहुत मज़े की अच्छी सी जूसी सी चिकन तैयार हुई थी। साथ में मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने कुछ काट के रखी हुई हैं। उनको मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, थोड़ा सा ऑयल अराउंड 1.5 टेबल स्पून, और जिंजर पाउडर डाला है, थोड़ा सा अदरक का पाउडर डालूँगी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी जो है वो जो दरदरी कुटी मिर्च होती है वो डालूँगी इसके अंदर। और इसमें डालूँगी जो मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी हुई हैं, पोटैटोज़, थोड़ी सी रेड कैप्सिकम थी, थोड़ी सी ग्रीन थी, और एक जो थी हाफ़ येलो कैप्सिकम थी, और 2 अदद जो मैंने प्याज काट के, जो वाइट वाले प्याज होते हैं वो काट के इसमें डाले हुए हैं, और 4 जो थे दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने मोटे मोटे चंक्स में काट लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं उनको जो है थोड़ा सा मैरिनेशन कर रही हूँ। ये मैं जो उसका ये पॉट है इसके नीचे सब्जियां डालूंगी, और ऊपर जो है इसके चिकन रखूंगी। जो चिकन का अपना पानी रिलीज़ करेगी चिकन, वो जो है इसके अंदर जाएगा, और उसका टेस्ट भी जो है चिकन का भी, और जो उसके स्पाइसेस उसके ऊपर लगे हैं वो पेरी स्पाइसेस लगे हुए थे चिकन के ऊपर, उसमें मैरिनेट थी हुई हुई। और जो पेरिस सॉसेस वगैरह हैं उसके जूसेस भी जो सब्जियों के अंदर चले जाएंगे और एक साथ जो अच्छे से कुक हो जाएंगे। मैंने सिर्फ इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुक किया था, और बहुत ही अच्छा सा जूसी सा, और ऊपर से बहुत इसका अच्छा कलर आया था, बहुत मज़े का बना था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं खुश हूँ, कभी मुझे होता है कि थोड़ी सी जो है इसमें जगह की है कि अगर आप ओवन में बनाते हैं तो आप एक इस इतने साइज़ के 2 चिकन जो है ट्रे में आप रख के तो उनको कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, या उनको पका सकते हैं उसके अंदर। ओवन जो होता है, जो गैस ओवन है या इलेक्ट्रिक ओवन जो होते हैं। लेकिन ये एक छोटी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी एक चिकन। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई फैमिली बड़ी हो तो उसके लिए फिर उनको 2 चिकन चाहिए होंगे, और 15-15 मिनट के लिए। लेकिन फिर भी ये है इसका एक फ़ायदा कि जल्दी पक जाता है इसके अंदर। प्रेशर कुक करते हैं जब आप, तो मैंने जैसे कहा 15 मिनट में आलू और बाकी की सब्जियां भी बहुत अच्छे से हाथ लगाने से वो टूट रहे थे, और चिकन भी मैंने बहुत आराम से आहिस्ता से इसमें से निकाला था ताकि वो टूटे नहीं। हाथ लगाने से आराम से बोटियां जो थीं और हड्डियां उसकी अलहदा हो रही थी। टाइम कम और अच्छा सा इसके अंदर पक जाता है। तो अगर बड़ी फैमिली भी हो तो 15 मिनट में एक तैयार हो जाएगा, और 15 मिनट में दूसरी चिकन भी आपकी तैयार हो जाती है, अगर मैरिनेट करके आपने ऑलरेडी रखी हुई हो चीज़ तो। इसका ये फ़ायदा है कि जल्दी तैयार हो जाता है। जबकि जो दूसरा ओवन है आपका ग्रिल, जो गैस ओवन या इलेक्ट्रिक ओवन जो होते हैं, उसमें इसने एक चिकन ने अगर एक भी बनाए तो भी तकरीबन 1 घंटा उसके अंदर इसको पकने के लिए हमने रखना होता है। क्योंकि मैं पहले भी बनाती रही हूँ रोस्ट वगैरह, फुल चिकन भी बनाया हुआ है, तो 1 घंटे से ऊपर ही लगता है इनको पकने के लिए। तो ये है कि इसके अंदर प्रेशर कुक जब आप करते हैं तो
बहुत ही कम टाइम में अच्छी सी रेसिपी आपकी जो है वो तैयार हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार मैं खुश हूँ कि मैंने ये लिया है इंस्टेंट पॉट, और अच्छे से जो है इसने मेरी हेल्प की है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज भी मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है वो बनाई है, जो लोबिया दाल होती है, रेड सुरख लोबिया, वो बनाया है मैंने, और इसी के अंदर मैंने उसको प्रेशर में पकाया था। साथ में यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो दही फुल्की, और ये फुल्कियाँ जो है वो मैं बनी हुई लेके आई थी। मुझे इनका टेस्ट चेक करना था। मैंने कभी भी इनको पहले कभी भी मैंने इनको इस्तेमाल नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी, मैंने सोचा कि मैं पहले ट्राई कर लूँ, मैं इसका टेस्ट देख लूँ, अगर मुझे पसंद आएँगी तो मैं घर पे भी बनाऊँगी इनको। रमज़ान के लिए बना के थोड़े से रख लूँगी। सिंपली मैंने दही को पतला कर लिया था और उसमें चाट मसाला डाला है, और दही फुल्की जो है वो ऐड करके, और साथ में उसके क्यूकम्बर और थोड़ी-सी प्याज़ डाली थी बारीक काट के। ये फाइनल लुक है चिकन की। पेरी चिकन ग्रिल भी कह सकते हैं इसको, प्रेशर कुक किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ग्रिल की तरह का ही वो काम करता है प्रेशर कुकर भी। तो बहुत ही अच्छी और मज़े की है। अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं एयर फ्रायर या प्रेशर कुकर, तो आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेंट पॉट जो है, आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। और साथ में दही फुल्की हम लोगों ने इसको रैप जो होते हैं चिकन और साथ में सब्जियां वगैरह उसमें डाल के तो रोल्स बना के खाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने इंजॉय किया था, बहुत मज़े का था। और देन ऑब्वियसली जो माएँ होती हैं या जो घर की ख़वातीन हैं, फिर उनको खाना खाने के बाद ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो जल्दी से मैंने जो है वो किचन की सफाई की थी, बर्तन वग़ैरह धोने के बाद। ये था कि कुकर जो है वो मेरा क्लीन था, उसको क्लीन नहीं करना पड़ा। इसका ये भी एक फ़ायदा है कि ज़्यादा जो है आपका वो गंद नहीं पड़ता है यहाँ-वहाँ। आप सिंपली जो भी चीज़ें आपने बनानी हैं वो बना के डाल दें इसके अंदर, और ऊपर से आप ढक्कन लगा के इसको आराम से कुक कर सकते हैं। आगे-पीछे जो है कोई भी गंद नहीं जाता है। मेरे जो गैस का ओवन है मेरा, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे तवा हो गया, जो तवे के साथ वो ग्रिल होती है जिसके ऊपर रोटियाँ मैं सेकती हूँ वो हैं, और साथ में जो उसके ट्रेज़ वग़ैरह हैं वो रखे हुए हैं। और ऑयल जो बचता है, जब भी मैं फ्राई करती हूँ तो 3-4 बार मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको, और जो बचता है ऑयल मैं किसी भी कंटेनर में डाल के उसको उसके अंदर रखती हूँ। तो जब मैं उसको ओवन को यूज़ करती हूँ तो मुझे उसको पहले खाली करना पड़ता है। तो उसकी सारी चीज़ें जो हैं वर्क टॉप पे, यहाँ कभी जगह वर्क टॉप पे नहीं हो तो मुझे नीचे रखनी पड़ती हैं फ्लोर पे। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जगह बहुत कम होती है, जितना भी बड़ा किचन हो यूके में आपको वो कम ही लगेगा। और वैसे भी मेरा किचन जो है वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा-सा किचन है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये फ़ायदा हो गया है मुझे कि मुझे अब अगर मैं ज़्यादा लोगों के लिए कभी किसी की दावत करेंगे तो ज़ाहिर है मुझे ओवन में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने लिए घर में हम अपने इस्तेमाल के लिए, अपने खाने के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ी-सी चीज़ भी ज़ाहिर है हमारे लिए काफ़ी होती है, थोड़ा बनता है क्योंकि छोटी फ़ैमिली है। तो इसका ये भी फ़ायदा हो गया है। तो फिर से वही बात कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं कहूँगी कि इसमें इन्वेस्ट करे। अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, सेपरेट एयर फ्रायर लेने से बेहतर है कि इंस्टेंट पॉट। इसमें क्योंकि और भी बहुत सारी ऑप्शन है जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। तो बर्तन धोने के बाद जो है मैं यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी। हूवर करना था मुझे, क्योंकि अगली शाम को किया था और दिन में मुझे टाइम नहीं मिला जल्दी से। घर के जो छोटे-मोटे काम थे वो किए थे। बेटे को शावर करवाया था और मैं उसको लेके गई थी, शॉपिंग के लिए गए थे एज़्डा। तो वापस आके ये भी काम करने थे, बेटी को लेके आई, उसको मदरसे छोड़ा, फिर उसको लेने के लिए भी गई थी वापस मदरसे से। तो इसको बना के तो मैं उसके अंदर छोड़ के गई थी उसको लेने के लिए। उसको आप जो इंस्टेंट पॉट है उसको आप कीप वार्म पे लगा दें, उसका जो सेटिंग है उस पे कर दें, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो गर्म रहती हैं। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है कि मैं अगर मुझे कहीं जाना होता था, स्पेशली शाम में अगर मैं कोई चीज़ कुक कर रही हूँ, तो मुझे ये होता था कि अब मुझे टाइम मेरे पास
कम होता था। 2 घंटे के लिए मेरी बेटी और बेटा जो है मदरसे जाते हैं, तो इतना टाइम क्योंकि छोड़ के वापस आने में 15-10 मिनट लग जाते हैं, फिर आके आप अगर कोई चीज़ आपने बनानी है, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो मुझे ये होता था कि फिर मैं बंद करके जाऊँगी, सब ठंडा हो जाएगा, वापस आके फिर से रीस्टार्ट। लेकिन इसका ये फ़ायदा हो गया है मुझे कि बना के मैंने उसको जब मैं उसको छोड़ के आई, तो वापस आके मैंने इसकी सारी जो कटिंग वग़ैरह थी सब्ज़ियों की वो की, और साथ में उनको मैरिनेट किया। चिकन तो पहले से मैरिनेट की हुई थी। सब्ज़ियों की कटिंग करने के बाद जो है मैंने इसको फिर जो है रखा प्रेशर कुकर के अंदर। कुक होने के बाद जो है उसको मैंने रेडी जब होगी तो उसको कीप वार्म पे छोड़ के तो मैं चली गई थी, और वापस आके मैंने सैलड वगैरह मैं तैयार करके गई थी, तो वापस आके निकाल के तो सर्व किया था और सबने गरम-गरम खाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा दिन गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और सफाई करने के बाद जो है थोड़ी देर आराम किया था और फिर सोने के लिए चले गए थे। इसी तरह से हमारे दिन जो हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आगे जो है वो सफाई करूँगी मैं, फ्लोर वगैरह क्लीन कर लूँगी, और फिर जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद चले जाएँगे। मेरे जो कपड़े थे ये क्लॉथ क्लीनिंग क्लॉथ, इनको भी थोड़ा-सा धोना था, तो वो भी मैंने उनको थोड़ा-सा जो क्लीनिंग वॉशिंग लिक्विड होता है वो डाल के थोड़ी देर के लिए सोक कर दिया था। और जो बिन थे वो बाहर, और कुछ कचरा और भी रखा हुआ था, बॉक्सेस वगैरह खाली थे, वो बाहर कचरे में फेंकने के बाद मैंने हूवर किया और फिर उनको भी वॉश कर लिया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर कुछ दिनों पहले मैंने किचन की क्लीनिंग की वीडियो अपलोड की थी, तो किसी ने कमेंट किया था कि ये तो हर रोज़ के काम की आपने वीडियो अपलोड की और आप कह रही हैं कि रमज़ान की तैयारी हो रही है। तो यही बात है, हर तरह हर रोज़ इसी तरह से क्लीन किया जाता है, और जो वीकली क्लीनिंग होती है मेरी, वो भी इसी तरह की होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ़्ते जो किचन के कबर्ड्स वग़ैरह हैं उनकी मैं सफाई करूँ। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा था कि कुछ तबीयत ख़राब, कुछ मैं यहाँ पे घर पे नहीं थी। ऑब्वियसली पीछे कुकिंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ सफाई कर गई थी। जुलाई में पाकिस्तान में गई थी, अगस्त में। तो वापस आके भी मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकी थी। कुछ तो सफ़र का होता है, फिर कुछ तबीयत भी सेट नहीं थी। फिर वापस आके बीमार हुई। मुझे कोरोना हुआ, मेरे हस्बैंड को हुआ, फिर बच्चे बीमार। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं कि कोरोना होने के बाद आप में इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि जो ऊँची जगह पे चीज़ें हैं आप उनको ऊपर चढ़ाई करके किसी चीज़ पे तो उनको क्लीन करें। तो ज़ाहिर है कुकिंग तो रोज़ाना होती है, वो करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने, क्योंकि अब रमज़ान करीब है, तो मैंने इस वजह से ये कहा था कि ये रमज़ान क्लीनिंग हो रही है। हालाँकि क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पीछे-पीछे होता-होता अब तक आके पहुँचा था, तो इसलिए मैंने ये कहा था। वैसे जो है वीकली सफाई होती है, मैं कबर्ड्स को वीकली क्लीन करती हूँ। ऊपर से जो उनकी टॉप साइड होती है वो मैं महीने में 1 बार ज़रूर करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है तो उसके अंदर भी ग्रीस इकट्ठी हो जाती है, और जो डस्ट वग़ैरह होती है वो भी उसके अंदर जाके इकट्ठी हो जाती है, उसको भी क्लीन करना पड़ता है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।